चलो भाई शुरू करूं क्लास हैं। अच्छा अब एक जुमला कह दूं क्लास शुरू करने से पहले। अबे अगर तुम मुझे ऐसे ही तपाओगे ना तो 2 टी अकाउंट तो मैं बना चुका हूँ। मटेरियल का भी बना के दिखा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही तपाओगे मुझे बार बार, एक वर्क इन प्रोसेस का बन गया। फिनिश गुड्स में भी मैं अमाउंट लिख देता हूँ तुम लोगों से पूछ के, कोई मसला थोड़ी है। 2 मिनट लगेंगे। बताओ इस सवाल में, 2016 वाले सवाल में बताओ मुझे फिनिश गुड्स ओपनिंग कितनी है। चलो बेटे, तुम्हें पता है मैं ज्यादा गुस्सा आता है मैं काम कर देता हूँ फौरन। हाँ बताओ बताओ, 2016 में फिनिश गुड्स ओपनिंग कितनी है लिखवाओ मुझे। चलो, नहीं पढ़ते ना तुम लोग, टी अकाउंट नहीं बनाए हुए ना तुम लोगों ने अपने पास, सब चुप होके बैठे हैं। 2-3 बच्चे मुझे जवाब दे रहे हैं। फायदा क्या ऐसी क्लास को पढ़ाने का जिसमें 2-4 बच्चे जवाब दें। 2-4 बच्चों को तो मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ाया कभी। हाँ प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाई है 2-3 को, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो फिनिश गुड्स ओपनिंग है भैया 45,000 रुपए, ये लो लिख दिया 45,000। अबे लिखा ही नहीं जा रहा, कमबख्त ग्रीन हो गया था ना। हाँ ओके। अच्छा भाई लो, 45,000 ओपनिंग, एंडिंग कितना है भैया? एंडिंग है कितना बोले तो 95,000। तो सीजीएस निकाल ली हमने कितनी। बको शाबाश जल्दी से बेटे, जल्दी बको शाबाश। नहीं बक रहे कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, मसला नहीं है, मैं खुद लिख दूंगा। नहीं बताओ तुम लोग। 7,50,000। बोलो क्या मुश्किल है जिंदगी में? बोलो सर मुश्किल ही मुश्किल है, क्या करें, इतने अच्छे पेपर देते हैं, पेपर ही नहीं क्लियर होते हैं। यही मुश्किल है, ये भी कोई मुश्किल है? क्या हो गया तुम्हें? इससे बड़ी बड़ी मुश्किल पड़ी है दुनिया में बेटे, इसको मुश्किल थोड़ी कहते हैं। अच्छा वाह भाई वाह, जबरदस्त। मुझे बातों बातों में एक फंक्शन पता चल गया। ओके तो भाई, जब तुम्हें इन चारों में से कितनी अमाउंट पता हो, सीधा सा फॉर्मूला यार, इन चार में से कितनी अमाउंट पता हो बोलो। 3। तो यार कोई सी चौथी निकालना कोई बड़ी बात है? निकाल सकते हो ना। तो प्लीज ऐसी बातें नहीं किया करो ना। इसका मतलब है अगर तुम्हें वर्क इन प्रोसेस में से फिनिश गुड्स में जितने रुपए का सामान गया वो नहीं पता, और तुम्हें फिनिश गुड्स की बाकी 3 चीजें पता है, तो तुम बाकी 3 लिख के ये वाली अमाउंट निकाल सकते हो, और फिर यहां से अमाउंट उठा के यहाँ ले आओगे। अच्छा सर चलें ठीक है, ओके 8 लाख रुपीज आ गया, ग्रीन कर दो इसे, लो भाई मुबारक हो, ग्रीन हो गया ये भी। हरा काम में खरा, सही है, लेकिन ट्रूमैन की ताकत से भरा। ओके चलो आ गया। अब सर ये भी तो नहीं पता, मटेरियल इन्वेंट्री का टी अकाउंट बता दूंगा, बना दूंगा, मैं बता रहा हूँ, ये गुस्सा आ गया अगर। मटेरियल इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाऊं? मटेरियल इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस यहाँ होता है, एंडिंग बैलेंस यहाँ होता है। मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट होने की वजह क्या होती है? कैश पर या उधार पे खरीदना। क्रेडिट होने की वजह क्या होती है? वापस करना, या वर्क इन प्रोसेस डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे इशू करना, और एफओएच इनडायरेक्ट के तौर पे इशू करना। सही है? हफ्सा तूने क्या लिख के भेजा है? ये वर्क इन प्रोसेस एफओएच, फिर तपा रही है तू मुझे, है क्या लिख के भेजा है? नहीं सर, जो आप बोल रहे थे ना वही मैं लिख रही थी, आधा लिख, पूरा नहीं लिख पाई। अच्छा अच्छा ओके। तो इसका अलायना कह रही है मटेरियल इन्वेंट्री पता होगा तो मालूम कर ले, यानी मटेरियल इन्वेंट्री का अगर ओपनिंग एंडिंग पता होगा। क्यों भाई अलायना? मटेरियल, मरियम नहीं है क्लास में, वर्दा, ये लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? हैं? तुम सबको समझ नहीं आ रहा क्या? अब मुझसे पढ़ना समझ नहीं आता? बोलना बंद कर दिया तुम लोगों ने? आवाज ही नहीं आती तुम लोगों की ना? मैसेज, चलो आवाज ना आए कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, आवाज का पर्दा है। अबे मैसेज तो कर सकता है इंसान, है? मैसेज ही नहीं आते तुम लोगों के मेरे पास, एक एक मैसेज आता है वो भी बोलने पे, तकल्लुफ में भेज देते हैं। वर्दा थोड़े बहुत मैसेज कर रही है। हाँ, और वर्क इन प्रोसेस के क्रेडिट साइड ऐड करके डिफरेंस लेंगे तो ओपन। अरे मेरा बेटा अलैना, तू मुझे ये बता रही है कि ये अमाउंट कैसे आएगी? बेटा ये भी गिवन नहीं है मेरा बच्चा, 390 भी गिवन नहीं है, अब ये कैसे निकालेगी? 390 भी नहीं पता तो क्या करोगी? किसका अकाउंट बनाएगी बोलो? जब 390 भी नहीं पता होगा तो कौन सा टी अकाउंट बनाओगी? मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट बनाओगी। मटेरियल इन्वेंट्री के अकाउंट में ओपनिंग एंडिंग दिया हुआ होगा, देख लो इस सवाल में दिया हुआ है। और वर्क इन प्रोसेस में जो मटेरियल गया वो नहीं दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा? जो खरीदा। तो जो खरीदा
और जो पहले से था और जो एंड पे बचा उसका डिफरेंस लोगे तो पता चल जाएगा ना, बाकी सारा मटेरियल वर्क इन प्रोसेस में गया होगा। सही है, तो जो मटेरियल इन्वेंट्री का क्रेडिट होगा वो वर्क इन प्रोसेस का डेबिट होगा। भाई बाकी सब लोगों को समझ आ गया? मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट बनाऊं या बस अब बिस्मिल्लाह सवाल पढ़ूं जो हमने पढ़ना है? 2014 सवाल पढ़ूं? इजाजत है? आप सबकी इजाजत है? ओके, बिस्मिल्लाह। 2000 भूल गया, बिस्मिल्लाह भूल गया, कहां से थी बे? कौन से सवाल पे थे हम? 2014 प्राइवेट हैं? कौन से सवाल पे थे? कम वक्त, एक तो मैं भूल जाता हूँ, बुढ़ापा आ रहा है। 14 रेगुलर। 14 रेगुलर, ओके शुक्रिया बेटा, जजाकल्ला। 14 रेगुलर पे आ जाओ जरा सब बच्चे। 14 रेगुलर। अबे पेज सीधा हो गया ना, असल में मसला ये जब भी तो नहीं मिल रहा था पेज सीधे। आपको तो पता है मैं क्लास में भी पेज मोड़ मोड़ के रख लेता था, उसी से पढ़ाता रहता था। अब पेज ही सीधा हो गया हमसे। 14 रेगुलर, हाँ जी। अब देखना जरा इसमें क्या रहा है, सैमसंग कंपनी के पास इन्वेंट्री के 3 अकाउंट हैं। मटेरियल की ओपनिंग एंडिंग दी हुई है, सही है। वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग गायब है, एंडिंग गिवन है। फिनिश गुड्स की ओपनिंग एंडिंग दी हुई है। आओ आगे पढ़ रहा हूँ अब अंग्रेजी। यकीन मानो बहुत तमीज से पढ़ना अंग्रेजी बेटा। 5 है क्वेश्चन, 4 नहीं है मेरा बच्चा। क्वेश्चन 4 जलील भाई, क्वेश्चन 4 जो है ना वो लगता एक लम्हे के लिए जॉब ऑर्डर जैसा है, लेकिन वो फैक्ट्री लेजर जर्नल लेजर का टॉपिक है। जॉब ऑर्डर के जैसा ही होता है, एंट्रीज बनती हैं उसमें। तो ये टॉपिक भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और अल्लाह के हुक्म से आप बहुत जल्दी पिक कर लेंगे, परेशान ना हो। लेकिन अभी सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आए, शुक्रिया के साथ आ गए, शुक्रिया, वेरी गुड। क्वेश्चन 5, सैमसंग कंपनी हैज द फॉलोइंग इन्वेंट्रीज, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। इसके बाद आगे पढ़ रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना खुदारा। ड्यूरिंग सितंबर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड वाज 1,38,000। अच्छा एक काम करते हैं ना यार, ये पढ़ना बेकार है मेरे नजदीक। रिक्वायर्ड पढ़ो आज सवाल में, वो बोल क्या रहा है सबको छोड़ो। प्रिपेयर टी अकाउंट्स फॉर इन्वेंट्रीज। बोलो कितने टी अकाउंट बनाने को बोल रहा है? हैं? 3। पहला कौन सा बना है? और वो हमसे क्या चाहता है? कहता है 3 टी अकाउंट बना के ना तुम फ्लो दिखाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का और सोल्ड का। यानी तुम ये टी अकाउंट बनाओगे तो इससे पता चलेगा कि तुमने कितने का माल बनाया और कितने का बेच दिया। इससे फ्लो पता चलेगा। हाँ ये बात तो है। तो अगर तुम कहोगे तो मैं बना देता हूं, वरना तुम बनाओ अपने पास। वरना मेरा बनाने का इरादा है, बिल्कुल यकीन करो। इसलिए कि भाई अब जाहिर सी बात है मैं तुम्हारे रजिस्टर देख नहीं सकता, मैं हर किसी को स्क्रीन शेयर करने को कहूंगा तो क्लास में टाइम इतना लग जाता है। तो अगर तुम बना रहे हो तो बनाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला अकाउंट कौन सा बना रहे हो बोलो? पहला अकाउंट सब बच्चे कौन सा बना रहे हैं जल्दी बोलो। मटेरियल का बनाओ, बिस्मिल्लाह। और तुम इस अकाउंट को बना के क्या निकालोगे ये तुम बताओगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। तुम सब अपने रजिस्टर में मटेरियल इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाओ बहुत तेजी से, मैं देखता हूं। और तुम ये बना के क्या निकालोगे ये तुम बताओगे, मुझे नहीं पता। समझ गए ना मैंने क्या कहा? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी समझ ही जाएगा इंसान। आज काम करने का मेरा पूरा इरादा है, आप फिक्र ना करें। क्योंकि मसला ये है, मरियम परवेश कहती है सर डायरेक्ट मटेरियल निकालूंगी, और मैं निकाल चुकी हूँ और उसने मुझे वैल्यू भी भेज दी है। अच्छा, यानी मरियम परवेश का कहना है मैं ये अकाउंट बनाकर WIP में जाने वाला मटेरियल मालूम कर चुकी हूँ सर। मैंने कहा जबरदस्त भाई, क्या बात है, लड़की छा गई तुम तो। अच्छा, सितंबर 1 2014, 2014, 2014, ओके। और ये है सितंबर 01, सितंबर 01। BCD वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। कलर वगैरह हटा देते हैं फिलहाल, और अमाउंट भी मेरा ख्याल है हटा दूं तो बेहतर होगा। अमाउंट भी हटा दी। सितंबर के बाद आजकल अक्टूबर आ रहा है, अल्लाह मेरे मालिक रब्बुल जलाल। अक्टूबर 01 आ गया। फिनिश गुड्स का अकाउंट अबे सबसे पहले कौन सा बनेगा, वो तो बनाया नहीं। अरे वाह, मरियम परवेज के बाद जवाब अरीशा ने भी भेज दिया।
अरीशा तुमने किस चीज का जवाब भेजा है? बैलेंस बीडी निकालने का। बैलेंस बीडी गिवन नहीं है मरियम? ओ सॉरी मरियम कह रहा हूँ, अरीशा। सर दोनों का भेजा, 148,000 भी भेजा है, और जो उसके बाद जो वैल्यू है इस जगह से माइनस करते हैं ना, तो उसके बाद 38,000 आया है। अरे 38 तो गिवन नहीं है लड़की, मटेरियल का बैलेंस वो तुमने निकाला थोड़ी है, वो तो गिवन है। क्या ख्याल वो है ना? मटेरियल का बैलेंस तो गिवन है ना। तुमने क्या निकाला, और जो निकाला है उसका नाम तो लिख के भेजो मेरा बेटा। जो तुमने अमाउंट भेजी इसका नाम तो बताओ, ये है क्या? एमन बेटा जो लिख के भेजा इसका नाम बताओ। मरियम मुझे यकीन है तुम आगे काम कर रही हो मुझसे। वेरी गुड एमन, एक्सीलेंट। अरीसा तुम पीछे रह गई हो, दिमाग नहीं चल रहा बेटे तुम्हारा आजकल, मैं देख रहा हूं तुम मशरूफ हो बहुत। भाई मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि मेरे पास तो हमारे पास तो हर तरह के पीस होते हैं ना, वीवीआईपी वीआईपी, हर तरह का इंक्लोजर है हमारे पास, जापानी पाकिस्तानी हर तरह का खूबसूरत बच्चा। तो मैं शराफत से यहाँ बना लेता हूँ मटेरियल इन्वेंट्री का टी अकाउंट। क्या ख्याल है अरीशा? वेरी गुड, एक्सीलेंट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी याददाश्त आ गई। मैं तुम्हारी तारीफ की ना तो मैं फौरन सर पे दिमाग पे लगी तुम्हारे, सर तो इज्जत कर रहे हैं, दिमाग चलना शुरू हो गया। सामिया कहाँ खो गई है आज? पानी वानी में तो नहीं बह गई? चेक किया? एमन है, बिस्मा है, अरीशा है, तीनों है। ओके चलो बहरहाल। ओके सितंबर 1 2014 मटेरियल इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस 10,000, एंडिंग बैलेंस 38,000। मटेरियल इन्वेंट्री उसने बोला सितंबर के महीने में खरीदी कितने की? 1,38,000। यकीनन कैश पे खरीदी, उधार पे खरीदी। आप यहाँ कैश लिख लें, आप यहाँ अकाउंट पेबल लिख लें, आप कुछ भी लिख लें, लिख लें, आप यहाँ लिख लें बस शराफत से लिख रहे हैं ना? हाँ अकाउंट पेबल सही है। जो भी वजह हो, मुझे वजह से कोई एतराज नहीं है, बस खरीदी 1,38,000। यकीन करें ये काम आप करते ना तो इतनी खुशी होती। 3-4 बच्चों ने मुझे जवाब भेज दिया लिख के। मरियम परवेज तो माशाल्लाह वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट बना के फिनिश गुड निकाल चुकी है। फिनिश ये तुमने वर्क इन प्रोसेस का आंसर निकाला है मरियम? नहीं, ये तुमने फिनिश गुड्स के अकाउंट से निकाला है, लेकिन इसका नाम तुमने मुझे गलत लिख के भेजा है, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये तो फिनिश गुड्स के टी अकाउंट से निकाला ना, तो फिनिश गुड के अकाउंट से फिनिश गुड्स का आंसर थोड़ी आता है। क्या ख्याल है? तो तुम इसका नाम गलत लिख रही हो। अच्छा मुझे अभी तक 3 बच्चों ने जवाब भेजे हैं, मैं उनके नाम शेयर कर लेता हूँ। मुझे जवाब भेजा है मरियम परवेज ने सबसे पहले, सेकंड अरीशा ने भेजा था लेकिन नाम उन्होंने बाद में बताया, और अमाउंट अरीशा ने मुझे भेजी है बड़ी डिफरेंट। अरीशा की अमाउंट डिफरेंट है, एमन और मरियम की अमाउंट सेम है। इसके अलावा बाकी मुझे किसी ने जवाब नहीं भेजा। रिमशा ने जवाब भेजा लेकिन नाम नहीं भेजा। हफ्सा ने जवाब भेजा है और हफ्सा ने उस जवाब का नाम बीडी बैलेंस रख दिया। हफ्सा तुम बहुत सिली मिस्टेक कर रही हो, बहुत सिली। रीजन, इस अकाउंट का ओपनिंग एंडिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है भाई। जब ओपनिंग एंडिंग दिया हुआ हो तो जो डिफरेंस होता है उसका नाम दोबारा सीडीबीडी नहीं हो सकता मेरा बेटा। हफ्सा गेटिंग माय पॉइंट? जब किसी क्वेश्चन में तुम्हें ओपनिंग एंडिंग दिया हुआ हो तो जो डिफरेंस होता है फिर उसका नाम दोबारा सीडीबीडी नहीं होता, वो कोई और चीज होती है। तो सोचो मटेरियल इन्वेंट्री के डेबिट क्रेडिट में कौन कौन सी चीजें होती हैं। मैंने बोला मटेरियल इन्वेंट्री खरीदने से आती है, और क्रेडिट किस किस वजह से होती है अभी बताया था जुबानी। तुमने वीडियोस नहीं देखी है बेटा यकीनन, और देखी है तो ऐसी चलते फिरते देखी है मुझे लग रहा है ना? नहीं देखी ना तुमने वीडियोस? हफ्सा बताओ मुझे सच सच, जब भी तुम्हारा यह हाल हुआ है बेटे। तो बेटा आपने वैसे देखी नहीं है जिस तरह देखते हैं प्रॉपर अंदाज में, बस चलते फिरते देखिए, मुझे लग रहा है ड्रामे की किस्त की तरह देखी और दिमाग से निकल गई। चले मैं बहरहाल मैं इसको खत्म करता हूँ। मैंने कहा भाई मटेरियल इन्वेंट्री का और कोई जिक्र है, और पूरा सवाल पढ़ लें आप फटी हुई आंखों से। उसके बाद कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद कह रहा है डायरेक्ट लेबर से रिश्ता, और फिर आखिर में कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मैंने कहा और कुछ भी नहीं है मटेरियल इन्वेंट्री से रिलेटेड। मैंने कहा चलो भाई इस साइड का टोटल करो। इस साइड का टोटल 148, इस साइड का टोटल 148, तो मैंने कहा यहाँ भी लाजमी होना चाहिए 148। हफ्सा तुम सुन लेना आप गौर से, अब यहाँ पे भी 148 होना चाहिए भाई, यहाँ 148 होना चाहिए, तो यहाँ तो 38 लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ जो अमाउंट लिखूंगा दोबारा, क्या मैं हफ्सा उसका नाम बैलेंस शीट ही रख सकता हूँ दोबारा मेरा बेटा? खुद बताओ अपनी अकल से।
मटेरियल इन्वेंट्री में ऑलरेडी ये सीडी बैलेंस है, तो ये सीडी थोड़ी होगा अब यहाँ जो लिखूंगा। तो सर फिर क्या होगा? पहले ये मेक श्योर कर लो कि बैलेंस 1,10,000 है सबके पास, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे गलत आंसर भेजा था, फिर अदीशा ने सही जवाब भेज दिया बाद में, और बाकी सबने तो जवाब ही नहीं भेजा माजरत के साथ। रिफत तुम भी बिल्कुल नहीं पढ़ रही हो, है ना? बिल्कुल पढ़ने में दिल नहीं लग रहा तुम्हारा। बिस्मा तुम्हारे भी जवाब नहीं आए मेरे पास। समी भाई समझ नहीं आ रहा लग रहा है, जलील भाई को भी समझ नहीं आ रहा, अलैना भी बहुत खामोश बैठी हुई है, जवाब ही नहीं भेजा अलैना ने मुझे। भेजा है? अच्छा कब भेजा है? हाँ भेजा है, 1,10,000 देर से भेजा है भाई तुमने आज, अलैना देर से भेजा है बेटे जवाब आपने। और वर्दा अनएक्सपेक्टेड, तुमने जवाब नहीं भेजा मुझे आज, हैं? अब फिर तुम बोलोगी भेजा है, देर से भेजा होगा बेटे तुमने, हैं? मैं जाके बीच में जवाब ही ढूंढता रहूं। वर्दा है क्लास में? नाम तो लिखा नजर आ रहा है लेकिन जवाब नहीं आया वर्दा का। चलें, बहरहाल आपको पता है कि मुझे कितनी बेचैनी होती है क्लास में अगर आप एक्टिव ना हो। बेटे पूरा सवाल करके जवाब भेजेगी, हैं? मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं बताएगी मुझे। इसका नाम है वर्क इन प्रोसेस, और आप इसको कह सकते हैं कि ये मटेरियल इन्वेंटरी से जो निकला ये यकीनन डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे WIP में गया है, क्योंकि जब वो नहीं बता रहा कि मटेरियल किस तौर पे निकला तो सारा का सारा यकीनन WIP में गया होगा। मटेरियल वैसे कितनी तरह से इस्तेमाल हो सकता है? दो तरह से, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट जो इस्तेमाल होता है वो वर्क इन प्रोसेस में जाता है, और इनडायरेक्ट जो होता है वो FOH में जाता है। ऐसा ही है ना? तो जब कुछ नहीं बताया तो मैंने कहा ये WIP में गया। अब आप खुद देखो, तीर बन गया दोबारा या नहीं बना? बनाऊं तीर? कोशिश करता हूँ, कोशिश करने में क्या यार, इंसान कोशिश तो करता है ना। तो आ जाए एक तीर बनाते हैं, कैसा? ये और ये ऐसे हैं, कोशिश करके देखते हैं। यूं यूं, वाह वाह वाह, ये अच्छा तीर है, जबरदस्त, बेहतरीन, उम्दा और आला। इसको जरा डार्क करते हैं। अबे तेरी खैर, गलत बन गया तीर, गलत बन गया था। चलो ये आया यहाँ से, ये तीर आया और ये तीर आ गया, बेहतरीन, उम्दा और आला। ये फ्लो है असल में। आप जरा गूगल बाबा पे ढूंढिएगा, गूगल बाबा पे ढूंढेंगे ना, आपको ऐसे बाकायदा एरो भी बने हुए नजर आएंगे। वो लोग कॉस्ट का फ्लो दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं चाह रहा था इसीलिए वहां जाना, लेकिन आप लोगों ने बोला नहीं चलो ठीक है। फिर मैंने कहा हाँ यार, टाइम भी वेस्ट होता है इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में। बच्चे बोलते हैं सर टाइम बहुत वेस्ट होता है। मैंने कहा चलो इससे बेहतर है कि बच्चों को इसको पीला कलर कर देते हैं, क्या ख्याल है? ओके, अभी उपटन लगाए ना, फिर बारात जाएगी आगे। चलो, अब यहां से तुमने 1,10 निकाल लिया, ये लो मैंने 1,10 यहां लिख दिया। अब इसमें और क्या क्या पता है इस अकाउंट में, बताओ? इस अकाउंट में अब WIP का अकाउंट बना रहा हूँ, मटेरियल का अकाउंट बन गया, फ्लो दिखा दिया। अब इस अकाउंट में मुझे क्या क्या पता, तुम लोग लिखवाओ। चलो तुम लोग लिखवाओ, जिन्होंने काम कर लिया उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। जलील भाई जरा बोले ना प्लीज, सर लिख के तो भेजें। समी भाई, तैमूर साहब तो चले गए छोड़ के हमें, हैं? समी भाई बोलो तो सही ना यार, कम से कम। मैं यहाँ क्या लिखूं, मुझे क्या गिवन है? जी सबसे पहले बेटे, सबसे पहले मेरा बच्चा, मुझे ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, ये लो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मार्क बना दिया तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है? और इसको मैंने रेड भी कर दिया, क्या ख्याल है? अच्छा, अब मुझे ये पता है, लिख दिया, यानी ये मैंने मालूम कर लिया विद द हेल्प ऑफ मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट। एंडिंग बैलेंस पता है, समी भाई ने बोला ओके समी भाई, ये ले एंडिंग पता है WIP की, ये लिख दिया मैंने। आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे 1,10,000 रुपए WIP एंडिंग बैलेंस मैंने लिख दिया, बहुत शुक्रिया। और मुझे क्या पता है बताओ, और मुझे क्या पता है WIP अकाउंट से रिलेटेड? सवाल पढ़ोगे तो बता पाओगे, और तुम चाहते हो मैं पढ़ूं तो मैं पढ़ लेता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ, यहाँ लिखा हुआ है एंड फैक्ट्री ओवरहेड 90,000 वाज अप्लाइड। लो भाई, क्या पता चल गया? 90,000 फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, पता चल गया। इसकी एंट्री क्या बनती है? WIP डेबिट, FOH अप्लाइड क्रेडिट। आज जिस बच्चे को एंट्री नहीं आती वो हमारे साथ बेकार में अपना वक्त जाया कर रहा है ना? क्योंकि एंट्रीज तो मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, इतनी अच्छे तरीके से कोशिश की मैंने। अब इस जुमले के साथ ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, एंड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ₹90,000 वाज अप्लाइड। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई किया गया 90,000 एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यानी ये 90,000 कितने परसेंट है? यानी ये 90,000 कितने परसेंट है? इतनी देर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एमन, बस एक जवाब, बाकी सब लोग नहीं देंगे जवाब, अपने अपने काम में मगन रहेंगे। बिस्मा, किधर है तुम्हारा दिमाग? है पढ़ नहीं रही क्या अंग्रेजी सही से? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एंड फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ ₹90,000 वाज अप्लाइड
FOH अप्लाई किया गया 90,000 एट द रेट ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ये 90,000 कितने परसेंट है ये पूछ रहा हूं, ये 90,000 कितने परसेंट है? अनल बेटा क्या बता रही हो आप भी? बिस्मा शुक्रिया अब आपका जवाब सही देने का। जी मरियम परवेज क्या कर रही हो? तुम जैसे लोग ये जवाब देंगे मुझे हैं? ओ भाई फैक्ट्री ओवरहेड 90,000 was applied at the rate of 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का 50% है भाई, ये क्या हो गया तुम लोगों को? ये 90,000 50% है किसका? मैं तुमसे डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज थोड़ी पूछ रहा हूँ बेवकूफ लोगों। अबे 90,000 कितने परसेंट है ये पूछ रहा हूँ, 90,000 कितने परसेंट है ये पूछ रहा हूँ। 90,000 50% है किसका? डायरेक्ट लेबर का। तो डायरेक्ट लेबर खुद कितने परसेंट होगी अब बोलो? 100। ये 50% है ये बोलना चाह रहा था, यानी चलो तुम्हें समझाने के लिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, दिस इज 50% ऑफ DL, राइट? ओहो ये तो जगह मेरी खा गया बहुत सारी। चलो इसको छोटा कर देता हूँ, क्या ख्याल है ना? इसकी छोटा कर देते हैं, फॉन्ट मुनासिब हो जाएगा इंशाल्लाह। ये लो बेहतरीन हो गया, जापानी काम कर दिया आपके लिए मैंने। 50% ऑफ DL, अगर ये 50% है तो यकीनन ये वाली अमाउंट 100 होगी। तो क्या किया, अमाउंट निकाल ली सबने, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 50, 1,80,000। मुबारक हो, ये सब पता चल गया है। लेकिन टोटल अभी भी नहीं कर सकते, क्यों? टोटल तो तब करेंगे जब ये सब पता हो। अगर इस साइड की सब चीजें पता चल जाएंगी तो टोटल कर लेंगे, लेकिन बोला कमबख्त ये भी पता, सवाल में ये भी आज कमबख्त नजर नहीं आ रहा। आ रहा है किसी को तो बता दे। तो तेरी खैर गलत लग गया, ये भी नजर नहीं आ रहा। बोला ओ हो अब क्या करें सर? बोला वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट तो बन ही नहीं सकता, फिर क्या करें? बोला कोई बात नहीं, फिनिश गुड बनाते हैं, आओ। फिनिश गुड बनाने पहुंच गए, आप पहुंच गए मेरे साथ? चलो भाई, फिनिश गुड का अकाउंट बनना शुरू हुआ चाहता है, राइट? फिनिश गुड का अकाउंट बना रहे हैं और आप मेरे साथ हैं। एक मिनट बच्चों रुकिएगा जरा, एक मिनट आप प्लीज। ओके बच्चों कंटिन्यू करता हूं। हाँ तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लासमेट्स काम कर चुके हैं, पता है आपको? चलिए साथ दीजिए। फिनिश गुड्स का क्या पता है बोलो भाई? जलील भाई, समी साहब, फिनिश गुड्स का क्या पता है? जल्दी बोलें, लड़के खामोश नहीं रहने चाहिए मेरी क्लास में। हाँ भाई ओपनिंग पता है तो बता बेटा, अमाउंट कितनी है? 50,000 चिरान करनी है? 50,000 रुपये चिरान करनी है? नहीं। समी भाई ने बोला सर एंडिंग भी पता है, मैंने कहा लो एंडिंग भी पता है, लिख दो, मुबारक हो, लिख दी, ओपनिंग एंडिंग लिख दी, ओके। अब ये अमाउंट नहीं पता, क्या पता है? पढ़ो, सवाल तो पढ़ो ना, जब भी तो पता अब देखो ये सवाल पढ़ने के बाद लोगों के औसान खता हो जाते हैं, क्यों? बोलते हैं अबे यार ये तो पढ़ाया नहीं है, ये तो कैसा है और वैसा है, फलाना ढिमकाना। ओ भाई आपने सिर्फ अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल रखना होता है पेपर में, यकीन माने। आप जब यहाँ से पढ़ के जाते हैं आपको सब आता है अल्लाह के फजल और हुक्म से।
अनटिल अनलेस के पेपर में कोई मिस्टेक हो, कोई ब्लंडर हो, वरना आपको सब आता है। जर्नल की ट्रांजैक्शन पढ़ते हो बचपन में फर्स्ट ईयर में, क्या जरूरी है पेपर में वही जर्नल के ट्रांजैक्शन आए? नहीं ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम पेपर करते हो, अच्छा करते हो, 90 में मार्क्स लाते हो, 80 में लाते हो, 95 में लाते हो। यार तो बीकॉम में आके तुम लोगों को क्या हो जाता है? असल में तुम अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाते, सारा मसला ये। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, लोगों ने कहा सर 2,05,000 रुपए। जब ये गिवन है तो बात ही खत्म हो गई। मैंने कहा ओके भाई, मुझे यहाँ का टोटल पता चल गया, यहाँ भी 350 बनाना है तो यहाँ पे एप्पल है। सही है, एप्पल समझ आया आप लोगों को? जब यहाँ 3 लाख रुपए तो यहाँ ऑटोमेटिकली उठ के आ गया। आवाज कट रही है क्या? आप सबके पास आवाज कट रही है मेरी? हैं? आवाज सही आ रही है मुसलमानों? हाँ आ रही है, सही आ रही है, ओके। रिफत हो सकता है आपका इंटरनेट में कोई मसला हो। अच्छा, तो अगर आवाज कट रही है तो बता दीजिएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब माइक हटा दूंगा मैं, सिंपल। चलें, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख रुपए मेरे बच्चों ने निकाल लिया। मैंने इधर से हटा दिया इसे, इसका कलर वलर खत्म किया, बोला ये लो 3 लाख रुपए आ गए प्यारे बच्चों। मैंने कहा यहाँ का टोटल करने का काबिल हो गया तो यहाँ भी 410 होना चाहिए। अगर यहाँ 410 है तो क्या बात है, कितना मजा आया ना काम करने में, करने वालों को। बोला यहाँ पे कितने होंगे, इधर का टोटल बन रहा है 380, ये कह रहा है 410, ओपनिंग बैलेंस होगा कितना? बताएं, क्या मुश्किल है यार? ये 3 टी अकाउंट बनाने 20 नंबर का सवाल है, लेकिन नहीं 20 नहीं है, अभी थोड़ा सा और बाकी है। 4 नंबर या 5 नंबर का और काम बाकी है। ये 15 नंबर था। मैं इतनी देर लगाता हूँ बनाने में भाई, मैं क्यों लगाता हूँ इतनी देर यार? मैं समझा रहा हूँ भाई, मेरा काम ही अलग है, मेरा काम काबिल बनाने का। मैं इन सवालों को सॉल्व करके बोलूं हो गए हो गए हो गए, ऐसे पढ़ाना नहीं आता। माजरत के साथ, आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरा मिजाज, ऐसे पढ़ाना आता ही नहीं है, कभी पढ़ाया ही नहीं है ऐसे कि काम किया और बोला बच्चों को हाँ बेटा ये काम हो गया मुबारक हो, बस। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाया जिंदगी में, अल्लाह का शुक्र है। चलो आओ, इस तीर को भी यहाँ ठोकते हैं सही से, क्या ख्याल है? इसका कलर भी चेंज कर दें। चलो माशाल्लाह भाई, तुम लोगों को क्लियर हो गया, समझ आ गया, तीनों टी अकाउंट बन गए। अब छोटा सा एक काम है, आओ वो कंप्लीट करते हैं, क्या ख्याल है? और वो काम क्या है? अगर आवाज बिल्कुल बंद हो जाए ना तो मुझे बताना जरूर, क्योंकि जो है वो मेरा माइक की बैटरी लो हो जाती है। सही है, तो चलो आगे बढ़ता हूँ। और अब रिक्वायर्ड बी में कह रहा है एज्यूमिंग दैट द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस एट September 30। पहले फोकस कर लो कि वो क्या कह रहा है। यकीन मानो ये तुम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो, जो मैं आप पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ चुके हो? चैप्टर 1 में। तुम इसका जवाब मुझे निकाल के दिखाओगे, तबीयत खुश हो जाएगी, लेकिन तुम क्यों मेरी खुशी पे खुश होगे? नहीं ना, तुम मत देना जवाब, मैं खुद निकाल लूंगा, सिर्फ साथ दे दो। Assuming that the inventory of work in process at September 30th was consisted of 32,000 of material। कह रहा है फर्ज करो ये जो इन्वेंट्री है वर्क इन प्रोसेस की, किस दिन की भैया? किस दिन की जलील भाई? किस दिन की समी? किस दिन की रिमशा? किस दिन की अलैना? 30 सितंबर यानी एंडिंग की, एंडिंग इन्वेंट्री में 32,000 रुपए का शामिल है। कौन 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 शामिल है? 32,000 का कौन शामिल है? बोलो ना, इतनी धीरे लगाते हो तुम लोग, टाइपिंग स्पीड खत्म है। अच्छा, मटेरियल तो बेटे ये वैसे WIP है कितना? 1,10,000। 1,10 में 32,000 का मटेरियल है, तो बाकी क्या चीजें होंगी? बाकी क्या होंगे वैसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, नॉलेज के लिए। हाँ, डायरेक्ट लेबर FOH। जरा अगली लाइन पढ़ोगे क्या लिखी है? चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ, तुम तो पढ़ते पढ़ाते हो नहीं। कह रहे डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। समझ आया? रिक्वायर्ड। तुम अगर ये काम ना कर सको तो कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ काम, लेकिन बड़े बुझे दिल से, मरे दिल से। क्यों यार? ये तो मैं चैप्टर 1 में पढ़ा के आ चुका हूँ तुम्हें, और अगर तुम्हें नहीं आता तो फिर गलत बात है ना, इसका मतलब तुम पढ़ते ही नहीं हो सही से। कंप्यूटेशन फॉर DL एंड FOH इन वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। ओके, बोल्ड, अंडरलाइन, ये करना है। सर कैसे मालूम करेंगे? कॉस्ट निकालनी है डायरेक्ट लेबर एंड FOH की। जी बिल्कुल, किसी ने निकाल ली? कोई है जो शेयर करे मुझसे?
ये दोनों अमाउंट अगर किसी ने निकालनी हो, ये तो आप सबने बता दिया क्या करना है, शुक्रिया, सबने मैसेज करके बताया। कोई है जो ये जवाब निकाल ले? मैं रुकूं 2 मिनट या करूं काम? 8 मिनट रह गए इस मीटिंग में भी, इसके बाद एक और मीटिंग में हम जाएंगे लाजमी, सही है, जहनी तौर पे तैयार रहिएगा। इसके बाद अगली मीटिंग तय है हमारी, सही है। वर्दा कहती है मैंने डायरेक्ट लेबर निकाल ली है 52,000, क्या बात है। वर्दा जब डायरेक्ट लेबर निकाल ली तो बचा क्या? एफओएच भी पता होना चाहिए फिर तुम्हें। अरीशा कहती है सर मैंने 1,80,000 रुपए निकाली है। 1,80,000 हो सकती है अरीशा? जरा सोचना, जब तुम्हारी एंडिंग ही कितनी है, जब तुम्हारी एंडिंग ही 1,10 है, तो 1,10 में डायरेक्ट लेबर 1,80 कैसे हो सकती है मेरा बच्चा? ओके, वर्दा ने मुझसे जवाब शेयर कर लिए हैं, वर्दा फॉर्म में आ गई है वापस। चलें देखते हैं क्या है पोजीशन। आइए शुरू करते हैं काम। कैसे होगा? आज मुझे वर्क इन प्रोसेस का ऑलरेडी गिवन है, बोलो क्या? सर हमें क्या पता क्या? सही है भैया, तुम ऐसे ही बोलते रहो, फिर सोते रहो बैठे हुए, फिर तो ऐसा ही होगा। तुम्हें लगेगा सर सवाल सॉल्व करते हैं, समझाते हैं नहीं। अबे यार चैप्टर 1 में भी पढ़ाया, अब चैप्टर 2 में दोबारा थोड़ी पढ़ाऊंगा, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास भी और तुम्हारे पास भी, तुम्हें पता है। WIP एंडिंग की अमाउंट आज मुझे पता है, विच इज ₹1,10,000। and why we are focusing this amount? Because in question the examiner is asking about the amounts which are involved in work in process ending. Basically work in process ending consists on 3 elements. Number 1 is direct material, number 2 direct labor, and number 3 is FOH applied. And what is given in the question? The question shows amount of बोल ही नहीं रहा कोई भी, ऐसे खुदा की कसम ढक्कन लोग हैं, बोलता ही नहीं हो कोई कमबख्त। क्या बोलूं यार मैं, मटेरियल गिवन है ना, बोल ही नहीं रहा कोई, एक भी नहीं बोल रहा, बस मैं चुप हो गया। आप इंग्लिश बोल के गलती कर दी, मैंने इंग्लिश में बोल दिया थोड़ा सा, ऐसी घबराहट में बोल दिया। कितना डायरेक्ट मटेरियल है भैया? 32,000 था। 32, तुम सामने होता ना तुम सबको मैं बताता बेटे, घर जाके ना तुम लोग फिर चुल्लू भर पानी लेते। अभी तुम लोग 15 सितंबर आने दो, उसके बाद बताता हूँ मैं तुम सब लोगों को, देखना। इसको क्या कर रहा हूँ? लेस। अरे सर इसको लेस क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? बेटे आज यही हल है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है मेरे पास। ओके जी, इंतकाल हो गया है माइक का। बैटरी की कज़ा आ गई थी, बैटरी का इंतकाल पुरमलाल हो गया है, तो आप आवाज़ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ मेरी डायरेक्ट। हाँ कहाँ तक बोला मैंने बोला इसका नाम डायरेक्ट लेबर और एफओएच रखेंगे। कोई बोले सर यही आंसर है, मैं बोलूंगा बड़े बेवकूफ इंसान हो। अबे उसने डायरेक्ट लेबर और एफओएच पूछा है, तुम ये लिखकर पेपर में आ जाओगे तो बेटे तुम्हें 4 में से 1 नंबर देगा, 3 डायरेक्ट काट देगा तुम्हारे। सर क्यों? मैंने बता तो दिया डायरेक्ट लेबर और एफओएच, बेटे दोनों को अलग अलग बताना है। वो पागल थोड़ी तुमसे इतनी छोटी सी चीज के 4-5 नंबर देगा। सर फिर ये कैसे बताएंगे? तुम बताओ आज जो 2 अमाउंट तुम्हें अलग अलग निकालनी है, उनका क्वेश्चन में तुम्हें कुछ गिवन है? अभी भी आवाज नहीं आ रही? अब तो आ रही है ना जी। क्वेश्चन में आज उससे रिलेटेड कुछ गिवन है? जो 2 अमाउंट तुम्हें निकालनी है गिवन है। क्या गिवन है? रेट, रिलेशन बिटवीन एफओएच एंड डायरेक्ट लेबर। याद आया सब लोगों को? सबको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, एफओएच 50% है और डायरेक्ट लेबर कितनी है मेरे बेटे? डायरेक्ट लेबर कितनी है? 100। तो बेटा ये जो अमाउंट है मेरा बच्चा, दिमाग चलाओ, शाबाश दिमाग चलाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये कितनी बनी? दिस अमाउंट इज सम ऑफ 2 amounts. One is FOH, which is 50% of direct labor, and the second one is direct labor, which is 100%. So the amount becomes 150%, right? अब मुझे इस अमाउंट से मालूम करनी है कोई भी एक अमाउंट,
FOH निकालना चाहूँ FOH निकाल लूँ, लेबर निकालना चाहूँ लेबर। आप बताओ मैं क्या निकाल के दिखाऊं आपको? आपके लिए हर तरह का जादू करूंगा। नहीं जलील भाई 39,000 नहीं है सर सही, आप चेक कर लें 39 नहीं होगा। जी समी भाई आपने जवाब निकाल लिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। अरीशा ने भी जवाब शेयर किया, शुक्रिया जी। मैं क्या निकाल के दिखाऊं अभी, आप ये हुक्म करें। मैं डायरेक्ट लेबर निकाल के दिखाऊं या FOH? मैं एक निकालूंगा, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली माइनस करके आ जाएगा, क्या ख्याल है? बोल ही ना रहा कोई भी क्या निकालूं। डायरेक्ट लेबर निकाल के दिखाऊं? समी भाई ने बोल दिया बस डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर। समी ने बोला डायरेक्ट लेबर, तो बस डायरेक्ट लेबर। ये लो डायरेक्ट लेबर निकालूंगा। तरीका देखें समी भाई डायरेक्ट लेबर निकालने का, सहारा बनाऊंगा डायरेक्ट लेबर निकालने के लिए। अब बोलो किसे? समी भाई डायरेक्ट लेबर निकालने के लिए सहारा किसे बनाऊं? जो अमाउंट गिवन है, क्या ख्याल है ना? कितनी गिवन है अमाउंट मेरा बेटा? अलैना गलत बोल रही हो तुम, दिमाग नहीं चला रही। 78,000 गिवन है, सही है मेरा बेटा? 78,000 गिवन है, मल्टीप्लाई करूंगा इसे जो मुझे निकालना है। समी भाई क्या निकालने की फरमाइश की आपने? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितनी है मेरा बेटा? बोलो बोलो शाबाश। मल्टीप्लाई बाय, नहीं बोल रहे। 100, वेरी गुड एक्सीलेंट। डिवाइडेड बाय, जिसकी निकालना उसकी परसेंटेज लिखवाओ। कितनी मेरा बच्चा? शाबाश, खुश रहो। 150। तो जो ढक्कन यहाँ लिख रहे हैं 50 और पता नहीं क्या क्या और फलाना ढिमकाना, वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं सवाल का। ऐसे ही थोड़ी मैंने 150 लिखा है, क्या मेरा दिल घबरा रहा है जो मैंने 150 लिख दिया? जब आप मिस्टेक करते हैं तो फिर आप उल्टे सीधे जवाब देते हैं। देखिए अब आप चेक कर लीजिएगा, आपकी सारी जो वो हैं क्या कहते हैं अपना एजम्पशंस, वो करेक्ट होंगी। तो अब हमने कहा यहाँ जवाब आया, बोलो कितना आया? 50, बोलो क्या आया? 56,000। 56,000 रुपीज को तुम सब क्या कर दो? 56,000 को तुम क्या कर दो? लेस। तुम्हें अल्लाह के फजल और हुक्म से FOH भी पता चल गया। FOH अप्लाइड, अल्हम्दुलिल्लाह FOH अप्लाइड भी निकाल लिया, डायरेक्ट लेबर भी निकाल ली। और चेक करना है जलील भाई, जलील भाई चेक कर लें दिल चाहे तो। गलत गलत सा लग रहा है मुझे कुछ। ये 22,000 सही है? 52,000 है डायरेक्ट लेबर। हैं? 52,000। यस सर 52,000 आ रही है। किसी ने मुझे 56 लिख के भेजी थी, मुझे याद पड़ता है, या तो मैंने गलत लिख दी है। हाँ ये देखो ना, अफसा ने 56 लिख के भेजी है। बेटे अफसा तुम्हारी वजह से हुई है ये गलती, ऐसी थोड़ी 56 मैंने लिख दिया। सबने 52 लिखी है, लेकिन बस हफ्सा का मैसेज पढ़ लिया मैंने। हो जाती है इंसान से गलती, क्या ख्याल है? कि हफ्सा ने मरवाया मुझे। लड़कियों का भरोसा ही नहीं करना चाहिए, सही बात है। चलो चाहे वो बच्चियां अपनी क्यों ना हो। 52,000 लेस, क्या मेरा बच्चा 26,000 रुपीज थोड़ी आएगा? फिर क्या आएगा? यही आएगा, हाँ 26 आएगा। चलो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें समझ आ गया, समझ आ गया। अच्छा, एक मिनट, मीटिंग में दोबारा आएंगे सब, हाँ।